नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। पूर्वोत्तर के राज्य असम की विधानसभा में शुक्रवार के रोज जुमे की नमाज के लिए मिलने वाला 3 घंटे का ब्रेक अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दलों ने बीजेपी, असम सरकार और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर हमला बोल दिया है। क्या शुक्रवार को नमाज के लिए 3 घंटे की छुट्टी को खत्म करना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने यह फैसला मुसलमानों को उकसाने या चिढ़ाने के लिए किया है, या फिर यह फैसला हिंदू वोटों के तुष्टीकरण के लिए हुआ है? इन सवालों की समीक्षा करने से पहले आप असम बीजेपी के इस ट्वीट को देखिए। सैयद सादुल्ला द्वारा असम विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए 3 घंटे के स्थगन के नियम को खारिज कर दिया गया है। अब से सदन में जुम्मे की नमाज के लिए कोई ब्रेक नहीं हुआ करेगा। धन्यवाद, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। पहले आप सैयद सादुल्लाह की कहानी और जुमे की नमाज की परंपरा को समझ लीजिए। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जब हिजरत कर मक्का से मदीना जा रहे थे तो मक्का से निकलने के बाद कुबा नाम की जगह पर अपने भक्तों के साथ ठहरे। वो शुक्रवार का दिन था, यानी कि जुमे का रोज। वहां पहली बार अपने साथियों के साथ पैगंबर साहब ने नमाज अदा की। तब से सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। तभी से जुमे की नमाज की अहमियत भी है। अब असम विधानसभा पर आते हैं। साल 1937 में ब्रिटिश राज के दौरान ही सरकार बननी शुरू हुई तो असम विधानसभा का कामकाज शुरू हुआ। उस वक्त मुस्लिम लीग के नेता और तत्कालीन असम के प्रमुख या प्रधानमंत्री सैयद सादुल्लाह ने यह परंपरा शुरू की कि मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज अदा करने की सुविधा देने के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही 2 घंटे स्थगित कर दी जाएगी। वही परंपरा 87 सालों से लगातार चली आ रही थी, लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। लेकिन रोक के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे नेताओं ने असम सरकार के फैसले का विरोध किया। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। भाजपा के लोगों ने नफरत फैलाने, मोदी शाह का ध्यान आकृष्ट करने एवं समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का बिल आ जाता है तो कभी CAA NRC का बिल। ये लोग समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद ST हसन ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब भी बोलते हैं विष उगलते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं। उनकी सारी सियासत मुस्लिम विरोध पर टिकी है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को कितना टॉर्चर करता है और केंद्र के नेताओं के करीब हो जाए। हेमंत खुद घोटालों में फंसे थे जब कांग्रेस में थे। उससे बचने के लिए वो ये सब करते हैं। अब आरजेडी और समाजवादी पार्टी वालों ने बाजी मार ली तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भला कैसे पीछे रहती। उनकी पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा कि मेरा मानना है कि यह सरासर असंवैधानिक और धार्मिक आजादी के अधिकार का उल्लंघन है और प्रथा 1937 से चली आ रही है। अब आपको अचानक क्या हो गया? मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, कपड़ों, मदरसों और अब नमाज से नफरत है। इस जंगे नमाज में बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुबहान अल्लाह निकले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU भी इस मामले में आरजेडी और समाजवादी पार्टी की लाइन पर ही है। ये दूसरी बात है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार JDU के समर्थन से। सत्ता के लिए इस हिसाब किताब के बीच भी JDU को लग रहा है कि इस संविधान का उल्लंघन है। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि असम सरकार का फैसला निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक को अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को जीवंत रखने का अधिकार है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से मैं जानना चाहता हूं कि शुक्रवार को होने वाली छुट्टी पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन असम में कामाख्या मंदिर में हर दिन बलि दी जाती है। इस पर प्रतिबंध लगाकर देखिए, फिर कितना विरोध होगा।
इन तमाम विरोधों के बीच आपको 3-4 ध्वनियां साफ साफ सुनाई पड़ेंगी। पहली, बीजेपी मुसलमानों को प्रताड़ित करती है। दूसरी, मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। तीसरी, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कुचला जा रहा है। चौथी, असम का फैसला धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और पांचवी, ये संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ है। अब इन ध्वनियों की व्याख्या भी की जानी चाहिए। शुरुआत मुसलमानों को प्रताड़ित करने और उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाने से करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के वक्त अगर नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक ना मिले तो क्या ये मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाना हो गया? क्या इसी आधार पर कहा जाना चाहिए कि उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? इसका जवाब असम विधानसभा के स्पीकर बिस्वजीत डिमरी से सुनिए। ब्रिटिश जमाने में सैदुल्लाह साहब के मुख्यमंत्रित्व काल में एक परंपरा जैसी हो गई थी और जुम्मे की नमाज के लिए असम विधानसभा को सुबह 11:30 बजे से स्थगित कर दिया जाता था। उस समय बांग्लादेश असम के साथ था और इसकी राजधानी शिलांग में थी। हो सकता है कि उस समय इस्लाम धर्म को मानने वाले कई सदस्य ये प्रस्ताव लेकर आए होंगे। जब से मैं स्पीकर बना हूं, मैंने नोटिस किया कि शुक्रवार को समयाभाव के कारण बहस नहीं हो पाती है। आप स्पीकर की चिंता को ध्यान में रखिए। डिमरी साहब विधानसभा के स्पीकर हैं। सदन में सार्थक बहस और चर्चा हो, उनकी चिंता यही होती है और ये चिंता जायज भी है। स्पीकर बिस्वजीत डिमरी एक जनजातीय समाज से आते हैं। वो बोडो आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं। उन्होंने परंपराओं के पालन के लिए इस व्यवस्था को गैर जरूरी समझा कि कुछ सदस्यों को नमाज पढ़ना है तो सदन की कार्यवाही 2 घंटे तक रुकी रहेगी। स्पीकर साहब ने फैसला और किस कारण से लिया उसको भी समझिए। इसको समझने के लिए आप डिमरी साहब के विचार को ही जान लीजिए। इसके अलावा अन्य धर्मों के लोगों ने भी प्रार्थना के लिए छुट्टी मांगनी शुरू कर दी थी। मैंने बाकी विधानसभाओं की भी जानकारी ली और पता चला कि वहां ऐसी कोई छुट्टी नहीं होती है। यहाँ तक कि संसद में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। अब अगर देश में संसदीय परंपरा में एक समता की व्यवस्था बनाने की कोशिश एक स्पीकर ने की और इस राज्य की सरकार ने उसका पूरा समर्थन किया तो इसमें क्या गलती है? गलती तब होती जब देश के दूसरे राज्यों में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता और असम की सरकार ने ये प्रावधान कर दिया होता। वो मुसलमानों के लिए करती या हिंदुओं के लिए करती? अगर ऐसा करती कि किसी समुदाय विशेष को अपने रिचुअल्स को पूरा करने के लिए सदन की कार्यवाही के दौरान 2 घंटे का ब्रेक मिलता तब ये गलत होता। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी ने 15 साल का राज किया। उनके मम्मी पापा मुख्यमंत्री रहे। वहां तो मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक की कोई व्यवस्था नहीं है। लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद नीतीश कुमार भी 19 साल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने भी तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या उससे पहले जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी की सरकार कई बार रही। मुलायम सिंह यादव और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। यहाँ तो मुसलमानों को विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए विशेष समय देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश और बिहार के सेकुलर नेताओं की तरह ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि किसी खास संप्रदाय के लोगों को अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो इस पर हाय तौबा की क्या जरूरत है? यह हाय तौबा क्यों होनी चाहिए? असम विधानसभा के स्पीकर ने एक बात कही है कि दूसरे धर्मों के लोग भी अपनी पूजा अर्चना के लिए छुट्टी मांग रहे थे। बात सही है कि अगर शुक्रवार को इस्लाम को मानने वालों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी चाहिए तो सोमवार को शैव परंपरा वाले विधायक शिव भक्ति के लिए छुट्टी मांगते। मंगलवार को हनुमान भक्तों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी चाहिए होती। बुधवार को गणेश जी की पूजा के लिए छुट्टी चाहिए। फिर हिंदू धर्म तो छोड़िए, अल्पसंख्यक तो मुसलमानों के अलावा कई दूसरे धर्मावलंबी भी हैं। क्या उन्हें अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए ब्रेक नहीं चाहिए? फिर इस ब्रेक में सदन की परंपरा कैसे चलती? ठीक है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कट्टर हिंदू नेता के रूप में पोर्ट्रेट कर दिया जाता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को तो उनके विरोधी भी उदारवादी नेता मानते हैं। वाजपेयी ने अल्पसंख्यकों के सवाल पर संसद में क्या कहा था, उसे भी सुनिए। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना,
उसकी पीड़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भी भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका। पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए हो? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथिया। वाजपेयी ने 28 साल पहले ये बात कही थी कि सबसे बड़े अल्पसंख्यक की चिंता तो की जाती है, लेकिन दूसरे अल्पसंख्यकों की क्यों नहीं? वास्तव में चिंता हर भारतीय की होनी चाहिए और इसलिए सबकी मर्यादा का निर्वाह होना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी का सहयोग करने वाला जेडीयू ही सवाल उठा रहा है। अब जेडीयू प्रवक्ता ने कह दिया कि कामाख्या देवी में बलि रोक कर देख लें। कामाख्या मंदिर में क्या होता है उससे असम विधानसभा की कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मस्जिद में जाकर कोई विधायक नमाज पढ़े, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान या ब्रेक क्यों होना चाहिए? नीतीश कुमार को अपने प्रवक्ता को उसकी ठीक से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि तुलना ऐसे ना किया करें कि हंसी का पात्र बन जाए। आज असम में जिस सवाल पर विवाद उठा है वो सवाल 1990 के दशक में देश की संसद में भी उठा था। तब ये मांग उठी थी कि मुसलमानों को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को दोपहर बाद संसद की कार्यवाही बंद होनी चाहिए। बीजेपी पर सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगता है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तो सांप्रदायिक राजनीति के विरोधी थे, बीजेपी के भी विरोधी थे। उनका मूल समाजवाद का था जो कांग्रेस से होकर गुजरा था, लेकिन चंद्रशेखर ने भी इस तरह के तुष्टीकरण का संसद में विरोध किया था। दुनिया के लोगों ने कहा है कि अल्पसंख्यक के लोगों की बातों पर विचार करते समय हमें ममत्व के साथ, सहानुभूति के साथ, सहनशीलता के साथ विचार करना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटीज का सवाल होना चाहिए उनके सामाजिक आर्थिक अधिकारों के लिए। ये नहीं कि शुक्रवार को 1:30 बजे हाउस नहीं बैठेगा क्योंकि हमें नमाज पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ बजरंग दल के लोग कहेंगे मंगलवार को हाउस नहीं होगा। उठा था सवाल इस तरह। क्या सदन इसलिए बना हुआ है? क्या इस बात के लिए हम लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं और एक स्वर से आप उठ करके खड़े हो जाते हो? धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा करने की जरूरत है। परिभाषा बनी हुई है, उसको अपने मन में बटोरने की, सजोने की जरूरत है। मुसलमानों को प्रताड़ित करने का मामला असम विधानसभा में शुक्रवार को नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक पर ब्रेक लगाने से नहीं बनता। मुसलमानों को प्रताड़ित करने का मामला शाहबानो जैसे केस से बनता है, जब एक बेबस मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता ना मिले। इसके लिए देश की सबसे प्रचंड बहुमत वाली राजीव गांधी की सरकार ने संसद से कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। इससे आम मुसलमानों में नाराजगी नहीं थी, लेकिन कठमुल्लों के दबाव में राजीव गांधी की सरकार झुक गई थी। और आखिर में एक बात, धर्म निजी आस्था का विषय है, उसे संसदीय परंपरा की गरिमा में दखल का हथियार बनाएंगे तो वो दोधारी हथियार आपके लिए भी घातक होगा। इसलिए संवैधानिक कार्यों के दायित्व में धर्म को नहीं घसीटना चाहिए। इस पर से कमाल देखिए कि जो ऐसा कर रहे हैं वही संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं। बोली भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।